उम्मीदें क्या है, और कर्मचारियों से भी सरकार ने बात की है। निश्चित रूप से कर्मचारी संगठनों से माननीय मुख्यमंत्री जी ने संवाद किया था। हमने अपनी डिमांड्स बताई थी, उन्होंने कुछ अपनी मजबूरियां बताई थी, कुछ समय निर्धारित किया था। अब जी उम्मीद करते हैं कि जो गत बजट में खेमराज कमेटी गठित की गई थी, उसकी जो रिपोर्ट अब सार्वजनिक की गई, पब्लिक डोमेन में आई, तो कर्मचारियों ने अपना आपको ठगा सा महसूस किया। उन्होंने अब डिमांड्स तो जो कर्मचारी संगठनों ने ज्ञापन दिया और डिमांड्स तो कर दी, रिकमेंडेशन का कहीं जिक्र नहीं किया। अब सरकार के पाले में गए थे, हम ये मानते हैं कि सरकार उसको रिकमेंडेशन करेगी। वहीं उस जो अगर बजट पूर्व जो चर्चा में कर्मचारियों का लबू लुभान जो निकल के आया कि बहुत सारी विसंगतियों की बात की, तो हमने एक ही बात कही, अगर सरकार हमें 9, 18, 27 वर्ष पे 3 एसीपी देती है पदोन्नति के, जी अगर सरकार 8, 16, 24, 32 पे 4 पदोन्नति के अवसर देते, तो आधी से ज्यादा वेतन विसंगतियां और जो कर्मचारियों में असंतोष चला आ रहा है वो बहुत दूर हो जाएगा, क्योंकि पदोन्नति 5-5 वर्ष से नहीं हो पा रही है। तो अगर सरकार 4 पदोन्नति के परिलाभ दे देती है, तो मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त भी किया था। अब देखते हैं इस बजट में क्या निकालते हैं। वहीं दूसरी ओर सरकार शिक्षा में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, नव क्रमोन्नत विद्यालयों में पद नहीं आए हैं, विशेष शिक्षकों के पद नहीं आए। 2010 से स्कूल तो क्रमोन्नत हो गया 12वीं तक, लेकिन वह लेक्चरर का पद आज तक भी नहीं आया, तो फिर बच्चों को पढ़ा कौन रहा है? तो इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल में और वहां स्कूलों में शिक्षक पढ़ाने को उपलब्ध हो जाए, चिकित्सा में बजट बढ़ाया जाए। केंद्र ने बजट दिया, समसा का बजट दिया, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट नहीं रहा। जो जी पिछला वर्ष का बजट था उसमें 10% की वृद्धि गई, वो सारा तनख्वाह में चला जाता है। तो राइट। जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट नहीं आएगा तब तक सुधार नहीं हो पाए। सबसे बड़ा मुद्दा है शिक्षकों का, कर्मचारियों का, और कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा डेवलप होना चाहिए। और हमें लगता है कि बहुत साल पुरानी भी मजबूत करेंगे और कर्मचारियों का भी ख्याल रखेंगे, जो राखी जी को ने अभी जो कहा। जी निश्चित रूप से उम्मीद कर रहे हैं कि जो संविदा निविदा कर्मचारी हैं, उनका जो गहलोत सरकार ने RLDC का गठन किया था, कारपोरेशन, उसमें उनका नियमितीकरण किया जाएगा। और करीब शिक्षा विभाग में 1.5 लाख पद खाली हैं, वह पदों की भर्ती होगी। अभी महात्मा गांधी में पद खाली पड़े हैं, सरकार नहीं कर रही है। उम्मीद है कि सरकार ने जब पहले बात की है अलग अलग वर्गों के साथ, संगठनों के साथ, और सबसे बातचीत करके बजट बनाने का आश्वासन दिया है, तो सरकार ये तमाम उम्मीदें जो वो हैं वो पूरा